दुनिया के जाने पड़े वीडियो गेम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की पिस्टल से स्टोर लूटने वाला अमेरिकी शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। 2 रोज कबल जनूबी कैरोलिना के इलाके शेरोन में एक स्टोर में 25 साला लड़का दाखिल हुआ जिसके हाथ में वीडियो गेम डक हंट के एक प्लास्टिक की पिस्टल थी। उसने पिस्टल को रोगन के लिए नया बनाने की कोशिश की थी। उसे देखकर स्टोर क्लर्क ने कुछ रकम उसे दे दी जो $1300 के लगभग थी। यॉर्क पुलिस के मुताबिक लड़के ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उसने खुलिया छुपाने के लिए विग पहनी हुई थी और सर ढांपने के लिए जैकेट पहन रखी थी, लेकिन उसके बावजूद उसे पहचान लिया गया। वारदात के कुछ देर बाद ही मामला पुलिस को बताया गया और लड़के को एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया गया। किसी दूसरे शहर या मुल्क में शादी करने का रवाज के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अब जमीन से कई लाख फुट बुलंदी पर खला में बंद कैप्सूल में भी शादी करने की सहूलत मुयसर हो गई। अमेरिकी खलाई इदारे स्पेस प्रॉस्पेक्टिव की जानिब से शादी करने वालों के लिए एक बेहतरीन सहूलत फराहम की गई है जिसके जरिए लड़का लड़की खला में शादी कर सके हैं। इस दौरान वो जमीन का बेहतरीन और बड़ा नज़ारा भी देख सकेंगे। कंपनी के मुताबिक शादी करने वाले जोड़े को एक कार्बन न्यूट्रल गुब्बारे नेपच्यून की मदद से खला में भेजा जाएगा। इस गुब्बारे का डिज़ाइन इस तरह बनाया जाएगा कि इसके चारों तरफ बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं जिससे जमीन समेत खला में मौजूद सियारों का नज़ारा भी किया जा सकता है। कंपनी की जानिब से इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खलाई जहाज नेपच्यून का तजुर्बा सिर्फ यादगार नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। ये कैप्सूल 2024 में लॉन्च किए जाने का इम्कान है, जबकि पहले से ही इसके 1000 से ज़ायद टिकट फरोख्त हो चुके हैं। खला में शादी करने की सहूलत कोई भी जोड़ा फी फर्द 1 करोड़ रुपए में हासिल कर सकता है। बरतानिया के रिहायशी ने दोनों टांगों से माजूर होने के बावजूद दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। BBC उर्दू के मुताबिक बरतानिया के 43 साला शहरी ने माजूरी के बारे में तस्वुरात तब्दील करने का चैलेंज कबूल करते हुए ये कदम उठाने का फैसला किया। बरी बदा मागर की टीम के मुताबिक वो जुमे की दोपहर 3 बजे सबमिट कर चुके थे। सैटेलाइट फोन कॉल की मदद से उन्होंने अपनी टीम को बताया कि ये उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि अगरचे वो तकलीफ में थे जिसकी वजह से उन्हें मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा था, लेकिन वो रुके नहीं और एवरेस्ट की जानिब बढ़ते रहे। उन्होंने बताया कि वो नेपाली कोकपेमाओं की टीम के साथ 11 दिन पहले रवाना हुए जिसकी क़ियादत क्रिश तापानामी कोकपेमा कर रहे थे।